ईशं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेकमथाशिष्यम् शङ्कराचार्यमुखास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वापिककारण्यं सन्दतमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवमादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमजातदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु के सिद्ध कृपा से उपनिषदों के विचारों के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का नवम मंत्र है, उसका हम विचार कर रहे हैं। बस अब देखो, इसका विचार करते समय यह जो मंत्र गया, इस मंत्र में यह बताया कि इस पुरुष के दो स्थान है, इदम यह स्थान अर्थात यह लोक और परलोक, ये दो स्थान है। तृतीय जो स्थान है उसको संध्य बताया, संधि स्थान, संधि में होने वाला स्थान संध्य, उसी को कहते हैं। वो कौन सा स्थान है? स्वप्न स्थान। उसी स्वप्न स्थान में स्थित होकर ये दोनों स्थानों को देखता है। इस स्थान को, इस लोक को भी देखता है स्वप्न में स्थित होकर, और परलोक को भी देखता है। शंका हुई कि कैसे, एक बता सकते हैं आप, स्वप्न या जेने ध्याने भावना भावी जे तेची ते कने दोगला लागत क्यों देखिए तेची स्वप्न में, यानी जिसका हमने पहले चिंतन किया है अथवा जिसका अनुभव किया है उसी को हम स्वप्न में देखते हैं। तो इस जागृत पदार्थ को स्वप्न में देखता है, ये मानना ठीक है, लेकिन परलोक को भी स्वप्न में देखता है, ये मानना ठीक नहीं है। सिद्धांत यहाँ पर विचार करते हुए भाष्य में विचार किया कि केवल स्वप्न में पूर्व में अनुभूत किए हुए पदार्थ है उनका ही दर्शन होता है, ऐसा नहीं है। अन्य वस्तु का भी दर्शन हमें होता है। इससे स्वप्न से हमें समझना चाहिए कि अगला जन्म भी, कभी कभी अगले जन्म में हम किसको जाएंगे इसका निर्देश भी इसी जन्म में हमें स्वप्न में ही मिलता है। ये इसीलिए स्वप्न में ये संधि स्थान है और इस लोक के भी पदार्थों का दर्शन होता है और परलोक के भी होता है। यथाक्रमम, अब जिसका जैसा आश्रय है, इस लोक का जो आश्रय है, विषय है, उसका आश्रय करके वो परलोक स्थान में, इस लोक स्थान में रहता है और उसी स्थान को प्राप्त करके उभयान पापमन आनंदाश्च पश्यति, दोनों को देखता है। पाप को भी अनुभव कर लेता देखता है
अर्थात पाप के फल को यहाँ पर ही देखता है और पुण्य के फल को भी यहाँ पर ही अनुभव स्वप्न में करता है। इसके बाद कहा ये सयत्र प्रस्वपिति, वह जिस समय सोता है, अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्राम अपादाय, इस लोक के, कैसा लोक है, अस्य सर्वावतो लोकस्य मात्राम अपादाय, सर्वावत ये पद दिया है, सर्वावत ये दो विग्रह किए इसके, सर्वम अवति इति सर्वावत, सर्वम अवति इति सर्वावत, ये समझ में आएगा। सर्वम का धातु क्या है, अवरक्षण है, सबका रक्षण करता है, सर्व अव, सर्वावत क्यों, सर्व अव, सर्वाव, और ये जो प्रत्यय है शत्रु प्रत्यय है, वर्तमान का धातु विशेष, तो सर्वावत षष्ठी का एक वचन हो गया सर्वावत। इस तरह से सर्वावत अर्थात सबके रक्षण करने वाला लोक, उस लोक की मात्रा अंश को ग्रहण करके इतना अर्थ होता है। आदाय अपादाय, अपच्छिद्य, उसको अलग करके से ग्रहण कर। दूसरा अर्थ किया सर्वावत का, सर्वम है ना, सर्वम इव सर्वावत, सर्वावत ऐसा हो जाता है। सर्वा सभी विद्यन्ते यस्मिन् सर्वाः मात्रा सन्ति, क्यों अस्य इति सर्ववत, ये तदस्तस्मिन् इति मतुप सूत्र है ना, उस सूत्र से सर्वाः अस्य इति सर्वावत, क्या सर्वाः अस्मिन्, भाष्यकार ने अस्य लिखा है, सर्वाः अस्य इति सर्वावत, तो सर्ववत होना चाहिए था, सर्वावत क्यों हुआ, तो कहा सर्वावत, यहाँ जो दीर्घ किया है वह दीर्घ छांदस दीर्घ है, सर्व वाला यह अर्थ हो जाता है। दो अर्थ हो गए, सबका रक्षण करने वाला लोग अथवा सभी मात्राओं वाला भूत भौतिक सभी मात्राओं वाला लोक, ये दो अर्थ ग्रहण करने। पेज नंबर 152 में दिया है 1052। अच्छा, दूसरा विषय देख लीजिए आगे। अब ये सबको आपादाय का अर्थ क्या, अब अपच्छिद्य अर्थात आदाय ग्रहण करके, अर्थात दृष्ट जो लोक प्रत्यक्ष जन्म है उसकी वासना से वासित अर्थात युक्त होकर ये जीव कहा जाता है, तो अब हम प्रकृति विषय का अनुसरण करते हैं। ये पहले सभी लोग के अंश को लेकर के उसकी वासना से युक्त होकर के ये स्वप्न में चला जाता है। वही बता रहे, स्वयं आत्मनैव विहत्य, स्वतः खुद ही आत्मना एव स्वरूप से ही आत्मना एव विहत्य, विहत्य अर्थात देहम पातयित्वा, स्वतः ही, स्वयं का अर्थ क्या, स्वतः ही खुद ही देह को पातयित्वा, जागृत देह है ना, जागृत देह को नीचे गिरा कर मार करके नहीं है ना, गियर को नीचे गिरा कर समझो। अब क्या करता है फिर, पातयित्वा निसंबोधम आपाद्य, उसका अर्थ किया अर्थात निचेष्ट करके, नीचे गिरा करके अर्थ का तात्पर्य हो गया निचेष्ट, चेष्टा रहित देह को करके। जब अर्थ किसी का किया जाता है ना, बरोबर ऐसे दो चिन्ह दिए ना, तो आपको समझ में आता है कि इसका ही आगे का अर्थ है। इसलिए लेखनी को हाथ बांध करके ठंडे ऐसे कुड़कुड़ करते, देहम पाते तो आता निसंबोधम आपाद्य अर्थात निचेष्ट करके क्या करता, जागरिते ही आदित्यादिनाम चक्षुरादिषु अनुग्रहो जोड़ कर है ना,
चक्षुरादिष्वनुग्रहो देह व्यवहारार्थः। कद जागृत अवस्था में ही पहले लीजिए, क्योंकि जागृत में आदित्यादि नाम चक्षुरादिषु अनुग्रहो, आदित्यादि जो ज्योति है उनका चक्षुरादि इंद्रियों में अनुग्रह होता है। ये आदि पद क्यों दिया और चक्षुरादि पद जो आदि से, कभी आदि से ये लेना है कि चंद्र इत्यादि, आदित्य, चंद्र, अग्नि, वाक, ये आदि पद से लेना है। ये जागृत में इन सब का अनुग्रह होता है। आदि पद इसका टिप्पणी क्या, आदिना चंद्रादिना ग्रह, पुनः चक्षुरादिना से वागादिना ग्रह। तो चक्षुरादिषु अनुग्रहो, चक्षुरादियों में जो अनुग्रह है वह किस लिए है, देह व्यवहारार्थः, देह में व्यवहार के लिए, देह के व्यवहार के लिए यह चक्षुरादियों का अनुग्रह बताया है, चक्षुरादियों के ऊपर। अब आगे और कहते हैं कि देह व्यवहारश्च आत्मनो धर्माधर्म फलोपभोग प्रयुक्तः, तद्धर्माधर्म फलोपभोग उपरमणम अस्मिन् देहे आत्मकर्मोपरम कृतम इति आत्मा से विहंता इति उच्यते। अब यहाँ पर आत्मा ने क्या विहत्य पद का व्याख्यान कर रहे हैं ना। आत्मा अर्थात स्वयं इसको निश्चेष्ट करके, इस आत्मा अर्थात आत्मविहंत हो जाएगा, आत्मविहंत होगा तो उसको ही बता रहा है। देह व्यवहारश्च, देह का व्यवहार क्या है, आत्मन धर्माधर्म फलोपभोग प्रयुक्त। देह का व्यवहार कैसा है, आत्मा के या जीवात्मा के जो धर्माधर्म है उस धर्माधर्म का फल, धर्माधर्म के फल सुख दुख, उसके उपभोग से प्रेरित यह देह का व्यवहार है। अर्थात हमें क्या करना है, धर्माधर्म का फल उसका उपभोग लेना है, तो उपभोग से प्रयुक्त प्रेरित देह का व्यवहार होता है। देह का व्यवहार जैसा होगा वैसा धर्म का उपभोग होगा। उपभोग धर्म का फलोपभोग, ये क्या चीज है, फलोपभोग शब्द का अर्थ पहले ध्यान में रहना, लाना पड़ेगा। न्याय में बताया ना, सुख दुखान्यतर साक्षात्कार उपभोग, तब तो वही फल का उपभोग अर्थात धर्माधर्म के सुख दुख का ज्ञान साक्षात्कार, उससे प्रयुक्त प्रेरित यह देह का व्यवहार होता है। तद धर्माधर्म फलोपभोगोपरमणम अस्मिन् देहे। अब यह तद वह धर्म और अधर्म के फल के उपभोग का उपरम अर्थात निवृत्ति, म्हणजे यानी धर्माधर्म का जो फलोपभोग उसकी उपरति अस्मिन् देहे आत्मकर्मोपरम कृतम। अब ये उपभोग सुख दुख का जो उपभोग है ना, ये ध्यान में तो आ रहा है ना, किसका उपरम लेना है हमको, धर्माधर्म के फल के उपभोग का उपरम अर्थात उपरति निवृत्ति कब होती है, इस देह में ही होती तो देह में ही, लेकिन होती कब, कहते आत्म कर्मोपरम कृतम, अपने आत्मा अर्थात अपने खुद के ही, आत्मा के ही कौन है कर्म, उसका उपरम हो गया, उपरम कृत, उपरम जन्य धर्माधर्म के फलोपभोग का उपरम होता है। कब, यदि आत्म कर्मोपरम हो तब, यानी अपने कर्म की निवृत्ति होगी तो फलोपभोग का भी उपरम होता है। ठीक, इति आत्मा अस्य विहंता इति उच्यते, है ना। आत्मा अस्य, आत्मा अर्थात ये जीवात्मा ही इसका अर्थात इस देह का विहंता
यह बताया जाता है। यहाँ पर एक टिप्पणी दी थी, आत्म कर्मो परम कृतम इति। अत्र वार्तिके स्वात्माप समर्पणात् देहं निसंबोधं करोति यः सुषुप्सु कर्मणां ध्वस्तौ विहत्यत्युच्यते ततः। विहत्य यह क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि स्वात्मा समर्पणात्, यह स्वात्मा समर्पणात् देहं निसंबोधम करोति, जो अपने खुद के ही समर्पण से देह को निश्चेष्ट करता है। सुषुप्सु, वह सुषुप्सु अर्थात सोने की इच्छा करने वाला पुरुष, कर्मणाम ध्वस्तौ, कर्म का ध्वस्त नाश होने पर विहत्य इति उच्यते, अर्थात जो फलो भोग देने वाले कर्म है वो कर्म लीन होते हैं ना, ध्वस्त करते लीन होने पर यह विहत्य यह कहा जाता है। अब इस तरह से यानी इसलिए ये आत्मा, क्योंकि वो खुद को संपूर्ण अर्पित कर देता है ना, क्योंकि सुषुप्ति में जब सोता है, पहले सोने के पहले वह निश्चेष्ट पड़ता है और अपने आप को सुषुप्ति में कारण में ही लीन कर देता है, इसलिए इसे विहंता कहते हैं। फिर वो क्या करता है, स्थूल देह का विहंता हो गया, उसको निश्चेष्ट कर देता है। फिर स्वयं निर्माय, स्वयं खुद ही निर्माण करके, अब किसको निर्माण करके? आगे लिखा, वासनामयम स्वप्न देहम निर्माय निर्माणम कृत्वा, वासनामय स्वप्न देह को निर्माण करके। दृष्टांत दिया, मायामयम इव, जैसे मायावी स्वतः ही मायामय देह को निर्माण करके अन्य क्रिया करता है, उसी तरह यह जीव भी सोने के पश्चात शरीर निश्चेष्ट पड़ने के बाद खुद ही वासनामय स्वप्न देह को निर्माण करके क्या करता है? अब यह टीका में लिखे अंतिम पंक्ति, कथम पुनरात्मनो यथोक्त देह निर्माण कर्तृत्व कर्म कर्तृत्वात् तन्निर्माणस्य इति आशंक्य। कहते हैं कि कथम पुनरात्मनो यथोक्त देह निर्माण कर्तृत्वम, ये जो आत्मा है जीवात्मा, उसी में ही यथोक्त अर्थात स्वप्न देह, पूर्व में बताया स्वप्न देह था ना, यह स्वप्न देह निर्माण कर्तृत्व आत्मा में कैसे है बताइए? कर्म कर्तृत्वात्, यहाँ पर तो कर्म कार्यत्वात्, वह कर्म का कार्य होने से, कर्म कार्य कर्तृत्व, एक मिनट किया, कर्म कृतत्वात् तन्निर्माणस्य, एक जैसे स्वप्न जो स्वप्न का निर्माण है वो किसके अधीन है? सभी जितने भी निर्माण होते हैं अपने जो पाप पुण्यात्मक कर्म है, उस कर्म का ही कार्य स्वप्न भी है, जागृति भी है। तो कर्म का कार्य, पाप पुण्यात्मक कर्म का कार्य स्वप्न देह होने से, है ना, इस तरह से शंका करिए, क्योंकि सभी तो जगत कर्म का कार्य है, स्वप्न भी कर्म का कार्य है। कर्म का कार्य होने पर इसको आपने आत्मा का कार्य कैसे बताया? है तो कर्म का, और ये आत्मकर्तृकत्व इसमें कैसे आएगा? ठीक ना? तब सिद्धांत उत्तर देते, निर्माणम अपि तत् कर्मापेक्षत्वात् स्वयं कर्तृकम उच्यते। ये निर्माण भी, स्वप्न का निर्माण भी उसके खुद के कर्म के अपेक्षा से ही होता है। तत् कर्म अपेक्षत्वात्, उस अपने आत्मकर्म, तत्कर्म अर्थात आत्मकर्म सापेक्ष ही ये निर्माण करता है। इसलिए
स्वयं कर्तृकम उच्यते। उसे किसे? देह को, स्वप्न देह को स्वयं कर्तृक कहा जाता है ना। आत्मा स्वयं देह, स्वप्न देह में भी स्वयं अर्थात आत्म कर्तृक स्वप्न देह को कहा जाता है। स्वेन आत्मीयन भाषा, अब आगे क्या क्या करता है? उससे निर्माण किया तो उसके द्वारा प्रकाशित करता है, उसको बता रहे। स्वेन आत्मीयन भाषा मात्रोपादान लक्षणेन भाषा दीप्त्या प्रकाशेन सर्ववासनात्मकेन अंतःकरण वृत्ति प्रकाशेन इत्यर्थः। स्वेन आत्मीयन भाषा, स्वयं जो आत्मा का, यहां पर देखिए स्व शब्द के 4 अर्थ है। आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति और धन। इसमें स्व का अर्थ आत्मा नहीं लिया, दूसरा अर्थ लिया आत्मीय। तो स्वेन अर्थात खुद का, अपना। तो स्वेन अर्थात आत्मीय, अपना जो प्रकाश, अपने प्रकाश के द्वारा। कौन सा है? का मात्रोपादान लक्षणेन भाषा, उसी प्रकाश को स्पष्ट किया मात्रा उपादान रूप। मात्रा उपादान अर्थात एक अंश ग्रहण रूप प्रकाश के द्वारा, दीप्ति के द्वारा, प्रकाशेन, दीप्त्या प्रकाशेन। वो कैसा है? सर्व वासनात्मकेन। कौन सा प्रकाश है? सर्व वासना रूपी प्रकाश है, दूसरा नहीं। सर्व वासनात्मक, जो कौन सी सर्व? टिप्पणी में लिखा 2 में, अतीत वर्तमान सर्व देह संबंधी वासनात्मक है। अतीत देह संबंधी वासना और वर्तमान देह संबंधी वासना, इन वासना रूपी प्रकाश के द्वारा, वही लिखे किसमें है वो प्रकाश? अंतःकरण वृत्ति प्रकाश है। अंतःकरण में रहने वाला अथवा अंतःकरण वृत्ति रूप प्रकाश के द्वारा, ये स्वेन भाषा का अर्थ है। एक इनका चलना कैसा होता है? पहले क्या? मात्रोपादान लक्षण भाषा। भाषा का अर्थ क्या? दीप्त्या। दीप्त्या का अर्थ क्या? प्रकाशन। प्रकाश का अर्थ क्या? सर्ववासनात्मक, ये विशेषण दिया। और अंतिम में स्वेन क्या? अंतःकरण वृत्ति प्रकाश के द्वारा, ये स्वेन भाषा का अर्थ हो गया। सा ही तत्र विषयभूता सर्ववासनामयी प्रकाशते। सा अर्थात वह अंतःकरण वृत्ति, तत्र, तत्र अर्थात स्वप्न में। ठीक, तत्र से स्वप्न क्यों लिया? तो टीका में लिखा है तत्रेति स्वप्नोक्ति ही। तत्र से स्वप्न का कथन किया है, तत्र स्वप्न में। सा ही तत्र स्वप्न में विषय भूता, वही विषय रूप है, अर्थात वासना ही वो स्वप्न वृत्ति वहां पर विषय होती है। वह सर्व वासनामयी वृत्ति कैसी है? सर्व वासना रूप, वासनात्मक है और वही प्रकाशित होती है। अब पूरा अर्थ हो गया, वह अंतःकरण वृत्ति स्वप्न में विषयभूत सर्व वासनामयी होते हुए प्रकाशित होती है। सा तत्र स्वयं भाव उच्यते। सा अर्थात वही वृत्ति तत्र स्वप्न में स्वयं भाव अर्थात स्वयं प्रकाश रूप कही जाती है। तेन स्वेन भाषा विषय, तेन स्वेन भाषा विषय भूतेन, उस अपने प्रकाश के द्वारा, विषयभूत प्रकाश के द्वारा, स्वेन च ज्योतिषा, अपने ज्योति के द्वारा, तद विषयिणा, तद विषयण अर्थात यथोक्त जो वृत्ति साक्षी है, साक्षी का, साक्षी के द्वारा विविक्त रूपेण अलुप्त दृक् स्वभाव, जो अलुप्त है, जिसका दृष्टि, जिसका ज्ञान लुप्त नहीं होता, ऐसा अलुप्त दृक् स्वभाव, चिन्ह मात्र जो पृथक रूप वाला, संघात से अतिशय पृथक है, ऐसे अलुप्त दृक् स्वरूप जो साक्षी है, उसके द्वारा तद्भार रूपम, तद्भार रूप इस शब्द का अर्थ है वह
जो अंतःकरण वृत्ति स्वरूप है वह वासनात्मक है, वह वासनात्मक वृत्ति स्वरूप को विषयी कुर्वण प्रस्वपति विषय करता हुआ सोता है, ये जीव सोता है। यहां पर दो ये लिखा है, एक बार स्वेन भाषा और बाद में लिखा है स्वेन ज्योतिष। स्वेन भाषा स्वेन ज्योतिष, तो इससे अर्थ क्यों चेंज हो गया? स्वेन भाषा से हम अंतःकरण वृत्ति रूप प्रकाश को ग्रहण किया, स्वेन ज्योतिषा के द्वारा साक्ष्य रूप ज्योति ली, दो लिए अलग अलग। तो एक जगह पर स्व शब्द का अर्थ आत्मीय लिया और एक जगह पर स्व शब्द का अर्थ स्वयं आत्मा ही लिया, इसलिए अर्थ में परिवर्तन है। तो स्व ही शब्द लेकिन अर्थ में चेंज परिवर्तन हो गया और उस जो आत्मरूप साक्षी है उसके द्वारा ही इस वासनात्मक अंतःकरण वृत्ति को प्रकाशित करता हुआ सोता है। यद एवं वर्तनम तत् प्रस्वपिति, जो इस प्रकार वर्तन है ना, वह प्रस्वपिति सोता है, एक प्रकृति रीति से सो जाता है। अब आगे देखिए, कम लाया आपने? अब आगे कहते हैं यद एवं वर्तनम तत् प्रस्वपित, जो इस प्रकार का आचरण है उसी को ही स्वपीति यह कहते हैं। जो अभी तक क्रिया हो गई उस सबका वर्तन को, क्रिया होने को ही सोना कहा जाता है। अत्र अर्थात आस्याम अवस्थायाम एतस्मिन् काले अर्थात सुषुप्तौ, इस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, एतस्मिन् काले स्वाप काले अयम पुरुषः आत्मा स्वयं एव विविक्त ज्योतिर्भवति, है ना। इस काल में क्या होता है? पुरुष आत्मा स्वयं ही पृथक ज्योति वाला होता है, पृथक प्रकाश रूप होता है। अब आगे देखिए, बाह्य आध्यात्मिक भूत भौतिक संसर्ग रहित ज्योतिर्भवति, उस समय क्या होता है? आत्मा बाह्य और आध्यात्मिक भूत भौतिक जो भी ज्योति है उन सभी ज्योतियों से, सभी प्रकाशों के संसर्ग से रहित स्वयं प्रकाश हो जाता है, ज्योति रूप होता है। यहाँ पर हमने अभी आपको बताया ना कि स्वेन भाषा और स्वेन ज्योतिषा, यहाँ पर अलग अलग क्यों अर्थ लिया? एक टीका में भी बताया। पहले तो भगवत भाष्यकार ने स्वेन का स्वयं आत्मीय अर्थ किया था, उसमें तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आगे जाने के बाद टीका में लिखा स्वेन ज्योतिषा इति कर्तरी तृतीय। ये किसमें तृतीय है? कर्ता में तृतीय है, स्वेन ज्योतिषा में। स्व शब्दो अत्र आत्म विषय, इसलिए स्व से आत्मा लेना, और पूर्व में आत्मीय भाष्यकार ने बताया, इसलिए इस तरह से दोनों का अर्थ पृथक लेने में स्पष्ट हो जाता है। अब मूल पुस्तक में आइए, पुस्तक में पन्ना है स्वप्ने स्वयं ज्योति आत्मा इति उक्तम आक्षिपति। स्वप्न में आत्मा स्वयं ज्योति होता है, स्वयं प्रकाश रूप होता है, इसमें आक्षेप करते हैं। क्या आक्षेप किया तो देख लीजिए। ननु अस्य लोकस्य मात्रोपादानं कृतं कथम तस्मिन् सति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति इति उच्यते।
शंका करी कि महाराज अस्य लोकस्य मात्रोपादानं कृतम, इस लोक का अर्थात ये जागृत अवस्था है ना, इसका तो आपने मात्रोपादान यानी मात्रा अर्थात संस्कार का उपादान ग्रहण किया है, तो फिर भी कथम तस्मिन सती अर्थात यह वासनात्मक मात्रा है ना, संस्कार होने पर अयम पुरुष कथम स्वयं ज्योति भवति, कथम का नाम आगे करिए, तस्मिन सती अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति ही कथम भवति। अरे क्या क्यों ऐसा करिए, तस्मिन सती अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति ही भवति इति कथम उच्यते। ये कैसे कहा जाता है कि वह वासनात्मक मात्रा संस्कार होने पर अत्र माने स्वप्न में यह पुरुष स्वयं प्रकाश होता है, ये कैसे कहा जाता है। यदि हाँ अकेला होगा, पुरुष अकेला होगा तो उस समय प्रकाश हुआ तो मानेंगे पुरुष का प्रकाश है। यह मात्रात्मक वासनात्मक संस्कार तो उस समय होता है, तो संस्कार होने पर भी संस्कार प्रकाशित होता है, ऐसे हम कहेंगे पुरुष यहाँ पर प्रकाशित होता है, ये कैसे कहा जाता है कि नहीं। शंका ये समझ में, उत्तर देखिए, नैष दोष एष दोष न माने यह दोष नहीं। आपने जो शंका करी कि यह कैसे प्रकाशित होता है, ये आपने शंका करी, अर्थात प्रकाशित हो नहीं सकता। पूर्व पक्ष का मानना क्या है, स्वप्नावस्था में पुरुष प्रकाशित नहीं होता, लेकिन यह दोष हमारे मत में नहीं आता। क्यों नहीं आता तो बोल देते, विषय भूतम ही तत् अर्थात मात्रोपादान संस्कार, ये विषय रूप ही है, लिखा है वासनोपादानम 3 नंबर टिप्पणी। ये वासना का ग्रहण कैसा है, विषय रूप है, वो विषय ही नहीं है कि वासना जड़ है ना, वो विषय बनेगी, विषय नहीं बनेगी। तेनैव अत्रायम चात्रायम पुरुष स्वयं ज्योति दर्शितुम शक्य। अरे बाबा, उसके कारण तो उसके कारण आत्मा स्वयं ज्योति, ये नहीं स्वयं प्रकाश नहीं है, ये नहीं कह सकता तू, लेकिन उसके ही कारण आत्मा स्वयं प्रकाश है, यह कह सकता है, क्योंकि वो नहीं होता। यदि दृश्य पदार्थ नहीं है तो प्रकाशित करने वाला तो केवल प्रकाश हो तो पता नहीं चलता ना, इसलिए प्रकाश्य होने पर हाँ यह आत्मा प्रकाशक है, यह हम बता सकते हैं। तेन एवं अर्थात वासनोपादाने नैव, और टीका में लिखा है मात्रोपादान से विषयत्वे नैव, मात्रा का उपादान ये विषय होने से। टीका में ऊपर से चौथी पंक्ति है टीका की, अत्र अयम अत्र अर्थात स्वप्न में यह पुरुष स्वयं प्रकाश है, यह दिखाया जा सकता है। ये विषय है, इसलिए यदि आगे लिखते स्पष्ट करते न तो अन्यथा असति विषय कस्मिंश्चित् सुषुप्त काले इव, कहते अन्यथा असति विषय, नहीं तो विषय न होने पर सुषुप्ति में है ना, कस्मिंश्चित् विषय असति, कोई भी विषय न होने पर सुषुप्ति काल में जैसे आत्मा को स्वयं प्रकाश नहीं दिखाया जा सकता, उसी तरह स्वप्न काल में भी आत्मा को स्वयं प्रकाश नहीं दिखाया जा सकेगा। लेकिन दिखाया है, और किससे दिखाया है, ये वहां पर संस्कार है, आत्मा तो वहां पर सुषुप्ति का स्वप्न काल में स्वयं प्रकाश दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है, वह वासना रूप विषय है, इसलिए। नहीं तो आत्मा को स्वयं प्रकाश दिखाया नहीं जा सकता, जैसे सुषुप्ति में विषय नहीं है इसलिए वहां पर स्वयं प्रकाश रूप आत्मा को नहीं दिखाया जा सका, वैसे स्वप्न में भी दिखाया नहीं जा सकेगा। दिखाया है इसलिए वहां पर उसको विषय मानना पड़ेगा।
यदा पुनः सा भा वासनात्मिका, वही टीका में भी आपको यदि अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ तो टीका में लिखा है यथा सुषुप्ति काले व्यक्त से विषय से अभाव। सुषुप्ति काल में व्यक्त प्रकट विषय का अभाव होने पर स्वयं ज्योति आत्मा दर्शयितुम न शक्य थे। यदि है ना, जैसा सुषुप्ति काल में नहीं दिखाया जा सकता तथा स्वप्ने भी तस्मात, उसी तरह स्वप्न में भी नहीं दिखाया जा सकेगा। तस्मात इसलिए तत्र स्वयं ज्योतिष्व श्रुत्या, सुषुप्ति में आत्मा को स्वयं ज्योतिष्व बताया जा रहा है, तो स्वयं ज्योतिष्व बताने वाले श्रुति के द्वारा मात्रादानस्य विषयत्वं प्रकाशितम, मात्रा का आदान है ना, आदत मात्रोपादान को ही विषयत्व बताया गया, अर्थात विषयत्व प्रकाशित किया गया है, अर्थात मात्रोपादान ही विषय है, ये हमको समझना चाहिए। पुनः शंका करता है, देखिए टीका में लिख रहे तो यद भवतु स्वप्ने वासनादानस्य विषयत्वं तथापि कथम स्वयं ज्योतिरात्मा शक्यते विविच्य दर्शयितुम। अरे ठीक होने दो, वहां पर मात्रा का आदान मात्रादान विषय हो तो भी स्वप्न में स्वयं ज्योति आत्मा ये पृथक विविच्य कथम दर्शयितुम शक्यते, पृथक रीति से आत्मा को कैसे दिखाया जा सकेगा। तो उत्तर देते हैं यदा पुनः सा भाव वासनात्मिका विषय भूतोपलभ्यमाना भवति तदा असि कोशाद इव निष्कृष्ट सर्व संसर्ग रहितम चक्षुरादि कार्य करण व्यावृत्त स्वरूपम अलुप्त दृगात्म ज्योति स्वेन रूपेण अवभासय गृह्यते तेन अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इति सिद्धम। आगे कहते हैं, देखिए यदा जब अर्थात जिस स्वप्न काल में पुनः सा भाहा वासनात्मिका, वह वासनात्मिक प्रकाश, वासना रूपी प्रकाश कैसा है, विषय भूतोपलभ्यमाना, विषय रूप है ना, वासना विषय भूता उपलभ्यमाना, तृतीया विषय भूता उपलभ्यमाना, विषय रूप वासनात्मिका विषय रूप उपलभ्यमान वह प्रकाश होता है तब, यानी जब विषय रूपी वासना रूपी वह भारत प्रकाश उपलभ्यमान है, अर्थात क्या क्या बोलिए उपलभ्यमान, यहाँ पर उपलब्ध दिया है ना, कर्मणि प्रयोग है उपलब्ध, उसके बाद शानच मान, तो उपलब्धि का विषयभूत ज्ञान की विषय रूप वह प्रकाश जब होती है, ऐसा ज्ञान की विषय रूपी वह प्रकाश जब है तब, अब विषय हो गई ना वो प्रकाश, तो ये ध्यान में ले, विषय हो गई तो विषय ही कोई ना कोई और होगा, तो इससे अलग वो उपलब्ध हो जाएगा। तदा असी ही कोशाद इव, जैसे असी अर्थात तलवार, कोश, वो कोश से अलग, असी ही कोशाद इव निष्कृष्ट, जैसे तलवार से निकाली हुई, कोश से निकाली हुई तलवार वो संसर्ग सर्व संसर्ग रहित ज्ञात होती है, वैसे ही इस प्रकाश से अलग की हुई ज्योति, कोई इसको भी प्रकाशित करने वाली कोई ना कोई और ज्योति होगी, वही आत्म ज्योति है, ये समझना पड़ेगा। वही कहते चक्षुरादि कार्य करण व्यावृत्त स्वरूपम, चक्षुरादि कार्य करण से व्यावृत्त अलग स्वरूप है जिसका, ऐसी अलुप्त दृगात्म ज्योति जो जिसका लोप नहीं होता, दृग रूप है, ऐसी आत्म ज्योति स्वेन रूपेण अवभासयत गृह्यते, अपने खुद के रूप से अवभासयत प्रकाशित होती हुई ग्रहण की जाती है, अर्थात ये अलग इस प्रकाश्य ज्योति से प्रकाशक ज्योति यह अलग स्वस्वरूप से प्रकाशित हो रही है, ये ग्रहण की जाती है। तेनो उसके कारण, अर्थात यह अभी तक जितना विषय बताया
उसी के ही कारण से अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इति सिद्धम। अत्र अर्थात स्वप्न स्थाने यह पुरुष स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है, यह सिद्ध हुआ। अब यहाँ पर एक दिया, ये जो दिया तेन दिया ना, तेन में टीका में एक दिया और ये टिप्पणी में लिखा अवतरणोक्तार्थकम। अब अवतरण का लिखा है, टीका में चलना पड़ेगा। स्वप्नावस्थायाम आत्मनो अवभासकांतरा भावत्वे सति, है ना, तेन अवभासकांतरा भावेन, ऐसा करें। तो यार स्वप्नावस्था में आत्मा को प्रकाशित करने वाला दूसरा कोई न होने के कारण अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति ये सिद्ध हो गए। ये अवतरण टिप्पणी टीका का अवतरण का अर्थ तेन के साथ जोड़ना है, तब उसका अर्थ लगेगा। क्योंकि स्वप्नावस्था में आत्मा को प्रकाशित करने वाला दूसरा कोई न होने के कारण आत्मा को वहां पर स्वयं ज्योति ही मानना पड़ेगा। फिर प्रकाशित होगा किससे? तो अत्रायम है ना, तेन अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ। या अत्रायम उसमें अनुसार दीजिए, अनुसार है ना। अब बाकी द्वितीय श्लोक अर्थात 10वां श्लोक कल देखते हैं। समय हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।